हेडिंग डालिए। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। वैसे तो आपको पता ही है कि 3 पॉइंट अगर दे रखे हैं अपने को तो उनके कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अलाउ। हाँ, मतलब ट्राइंगल मान के उनका एरिया 0 कर दो। ठीक है। एक और तरीका क्या है कि उनके डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। इफ ए x1 y1 z1, b x2 y2 z2 एंड c x3 y3 z3, ठीक है, आर 3 पॉइंट्स इन स्पेस, 3 पॉइंट्स इन स्पेस, मान लिया कि 3 पॉइंट है ये। ठीक है। तो देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन joining A and B, comma B and C आर क्या क्या होंगे बताओ? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, एक तो ये होंगे, एंड x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। सो इफ doctors of AB and BC are proportional, then these points are collinear, otherwise not। समझ में आ रही बात? जैसे एक एग्जांपल लगा लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर ए दे रखा है 2 3 4, बी दे रखा है 1 माइनस 2 3, और सी दे रखा है अपने को 3 8 माइनस 11। ठीक है, आर कोलिनियर, ये शो करना है आपको। तो क्या करोगे आप? डॉक्टर से कोई भी क्या होगा बताओ? 1 माइनस 2 माइनस 3 और 3 माइनस 4, कुछ ऐसे आएगा, -1 -5 -1। कुछ गलत तो नहीं किए? सही है। एक मिनट, एक मिस्टेक करी है मैंने क्वेश्चन में। यहाँ 2 3 -4 है।
ये -4 7 हो जाएगा। डॉक्टर्स ऑफ BC निकालो, निकाल लेना तुम। ये आ रहा है माइनस का 1/2 -5/10 कॉमा 7/-14 क्या आ रहा है? -12 कॉमा -12 कॉमा -12 सो डॉक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। रेशो तो तभी निकलेगा ना, रेशो जो आएगा वही तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। क्या आपको समझ आया? हम्म फिर कॉमन फैक्टर नहीं आएगा ना। हम्म चलें आगे। अब हमारा मेन टॉपिक, लाइन इन स्पेस। 11th क्लास में हमने जब पढ़ा था तब हमने ये चीज पढ़ी थी, लाइन की इक्वेशन, लेकिन वो सब प्लेन में था। किसमें था? प्लेन में। अब हम पढ़ेंगे लाइन इन स्पेस। ठीक है भाई, तो क्या होता है वो समझेंगे। सबसे पहली चीज, a line in space can be determined uniquely if पहला पॉइंट, its direction and the coordinates of a point on it are, मतलब पता होना चाहिए अपने को कि इसकी डायरेक्शन क्या है और इसके किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इट पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स। ये दो केस है हमारे पास, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? चलिए शुरू करें। अब देखो, पहला टाइटल है हमारा
equation of a line through a given point and parallel to a given vector। ठीक है भाई। और इसके अंदर पहला पार्ट है वेक्टर इक्वेशन। हम सबके दो फॉर्म पढ़ेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, अब देखो वेक्टर फॉर्म पढ़नी है अपने को सबसे पहले। सपोज हमारे पास एक एक्सिस सिस्टम है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सियल सिस्टम है। सपोज यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, ये है हमारा ये कोई वेक्टर जा रहा है हमारा, ठीक है, जिसको नाम देंगे हम बी वेक्टर। ठीक भाई, अब ये बी वेक्टर है और ये कोई ये हमारा एक वेक्टर हो गया लाइन का। ठीक, इस लाइन के वेक्टर के लिए हम लोग क्या मानने वाले हैं, एक पॉइंट एज्यूम करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये किसी ए पॉइंट से पास होती है। ठीक है, तो इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी, इसको बोला जाएगा ए वेक्टर। क्या बोला जाएगा, ए वेक्टर। ठीक, और कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे अपन पी, इनको मिलाने वाली लाइन, इसको बोला जाएगा आर वेक्टर। ठीक, कोई दिक्कत? अब सोचो, मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, इस वेक्टर को लैम्बडा बी वेक्टर लिख सकता हूं। तो अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, ये लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए द वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन of a line L, of a line L uh, passing through a point A, passing through
पॉइंट ए, यहाँ पर ये पॉइंट ए ये वाला है, एंड पैरेलल टू a given vector, a given vector b is given as, फिर a वेक्टर, सॉरी, r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बहुत सिंपल सा है। अब सपोज इमेजिन करो कि इफ द लाइन पास थ्रू द ओरिजिन देन ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर। सर इसको इमेजिन कैसे करेंगे? तो देखो इमेजिन करवाते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया। अब सोचो कि कोई बी वेक्टर मेरा ऐसे था, कोई बी वेक्टर ऐसे था, और अब जो ओरिजिन से पास होगी वो इसके पैरेलल में कुछ ऐसे होनी चाहिए। बस खत्म हो गया, ये ओरिजिन से पास करवा दिया, और ये हमारा ये आर वेक्टर हो गया बराबर लैम्डा बी वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर। क्या आपको बात समझ में आई दोनों? हम्म।
हो गया भाई। अब देखिए, अगर सपोज ए पॉइंट जो है, अगर आपका ए वेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे होते तो अपन उसको वेक्टर ऐसे लिखेंगे, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। यस और नो? अच्छा, बी वेक्टर अगर सपोज आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप हो, है ना? तो एंड आर वेक्टर क्या हो आपका, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप हो, तो क्या लिख सकते हैं अपन? x i कैप प्लस y j कैप। अरे रुको रुको रुको, ऐसे झगड़ा नहीं करते हैं ना। a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, यानी कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 i कैप, तो a2 प्लस लैम्डा b2 j कैप प्लस a3 प्लस लैम्डा। ठीक है भाई, ये ये चीज हो गई आपकी ये। देन x बराबर a1 प्लस लैम्बडा b1, y बराबर a2 प्लस लैम्बडा b2 और z बराबर a3 प्लस लैम्बडा b3 रिप्रेजेंट represent the coordinates of any point on the line, any point on the line। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आई? हम्म। इसमें मतलब तेरे कमरे में एक डंडा लटका दे हवा में कहीं पे भी,
नहीं, वो वैसे नहीं चलेगी यहाँ पर। यहाँ पर सब सिर्फ एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स पे चलेगी पॉइंट में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? चलिए अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में समझते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, अपन जानते हैं सिंस x बराबर a1 प्लस लैम्बडा b1 था, y बराबर a2 प्लस लैम्बडा b2 था, तो z बराबर a3 प्लस लैम्बडा b3 था। ठीक है ना? तो यहां से लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस a1। तो एक काम करते हैं, रुको, ऐसे नहीं, फिर वो याद रखने में दिक्कत होगी, समझना ध्यान से। द कार्टेशियन इक्वेशन, द कार्टेशियन इक्वेशन of a line passing through a point A और उसके कोऑर्डिनेट देंगे अपन x1 y1 z1। पहले क्या लिखे थे अपन ने, a1 a2 a3 लिखे थे। यहाँ लिखेंगे x1 y1 और z1, एंड हैविंग डॉक्टर्स a b and c is x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। if L M N are the ढक्कन्स of the line, then इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, is x माइनस x1 अपॉन एल बराबर y माइनस y1 अपॉन m बराबर z माइनस z1 अपॉन n। ठीक, if the line pass through the origin, the line pass through the origin, then x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे, 0 0 0। so x अपॉन a बराबर y अपॉन b बराबर z अपॉन c will be the equation of line। आराम से पहले कॉपी करो, फिर समझेंगे आप।
कर लिया भाई। तो भाई देखो, अपने क्या है कि ये जो x1 y1 z1 माना है ना, ये कुछ भी नहीं है। जो हमने पहले यहाँ पर ये पॉइंट लिया था, कहाँ पर, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है। क्या है, अपन ने वहां एबीसी माना था। यहाँ पर ये पॉइंट ए दिख रहा है। यस, दिस पॉइंट ए फॉर एप्पल। ठीक है, इस पॉइंट के। ठीक है भाई। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ने A1 A2 A3 माने थे वहां पर। यहां नॉर्मली अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, x1 y1 z1। ठीक है। बी वेक्टर को अपन ने B1 B2 B3 माना था, तो उसकी जगह ABC मान लो। ठीक है। और उसके बाद आपकी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपने क्या करना है, x - x1 लैम्बडा को एलिमिनेट करना है। अगर अपन यहाँ पर जब है, यहाँ पर लैम्बडा को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सोचो। x - A1/B1 बराबर लैम्बडा। यहाँ लिखते तो क्या लिखता है, x - A2/B2। और यहाँ क्या लिखता है, x - A3/B3। नहीं, यही बात समझ में। हाँ, मतलब y - A2 और z - A2, ठीक है ना। तो ये देखो, A1 A2 A3 हो गए x1 y1 z1, और B1 B2 B3 हो गए ABC। चमका है नहीं चमका। हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत, एवरीबॉडी। चलिए, मेथड टू कन्वर्ट वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म। हम्म। 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 नहीं, वो तो बेटा, वो तो एंगल है ना। वो ऐसे थोड़ी है, वो तो डायरेक्शन के एंगल है। अल्फा बीटा गामा, ओरिजिन से पास होने से क्या है, ओरिजिन से अल्फा बीटा गामा थोड़ी पास होता है, ओरिजिन से तो लाइन पास होती है, उसका एंगल होता है वो तो। नहीं, वो तो ओरिजिन से ही बनता है ना यार, एंगल कहीं पर भी निकाल लाइन को, पर एंगल तो उसके साथ ही लिया जाएगा ना। ऐसे समझ, मान ले कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब तेरा ये लाइन ऐसे बन रही है, तो इसका एंगल अल्फा बीटा गामा लेगा, तो तू यहाँ पर ही तो ऐसे एक्स एक्सिस इमेजिन करेगा और यहाँ से अल्फा बोलेगा ना। हाँ, सबको क्लियर है भाई। मेथड टू कन्वर्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। एक सेकंड रुकना।
आवाज आ रही है? लिखो स्टेप 1, सपोज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन r vector equals to a vector plus lambda b vector is given. ठीक है, then to convert it into Cartesian form, firstly put the values of a, b and r equals to x I cap plus y j cap plus z k cap. ठीक है, then compare the coefficient of I j k from both sides. ठीक है, समथिंग लाइक अपन ने जो यहाँ किया था ना, ये कौन सा, ये वाला, बस यही प्रोसेस करना है और फिर लास्ट में क्या करना है, लैम्बडा को एलिमिनेट कर देना है। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए करें क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन equations of line passing through the point 5 2 minus 4 and which is parallel to the vector 5 I cap plus 7 j cap plus 5 I cap plus j cap minus 7 k cap। अब सवाल को समझे अपन, तो कौन क्या है वो पहचानने की कोशिश करो आप। वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो जिस पॉइंट से बात होती थी उसको अपन ए वेक्टर बोलते थे और जिसके पैरेलल होती थी उसको बी वेक्टर बोलते थे। इट शुड बी ए वेक्टर और इट शुड बी बी वेक्टर, ये सुनो।
तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप। ठीक है। और बी वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, 5 i कैप प्लस j कैप माइनस 7 k कैप। कोई दिक्कत? अब सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर होती है। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए की जगह क्या रखोगे आप, 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स 5 i कैप प्लस j कैप माइनस 7 k कैप। यस और नो? बोलो फटाफट। तो ये आर वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा आपका, एक तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, 5 + 5 लैम्बडा i कैप प्लस 2 + लैम्बडा j कैप माइनस 4 + 7 लैम्बडा k कैप। ये बन गई अपनी कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो ये बताते हैं, अब कंपेयर करेंगे अपन। अब अपन क्या लिख सकते हैं, देखो, सो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बराबर 5 + 5 लैम्बडा i कैप हो गया प्लस 2 + लैम्बडा j कैप हो गया माइनस 4 + 7 लैम्बडा k कैप हो गया। ये करना ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा देखो, x बराबर 5 + 5 लैम्बडा हो गया, y बराबर 2 + लैम्बडा हो गया और z बराबर माइनस का 4 + 7 लैम्बडा हो गया। ठीक। तो x -5/5 बराबर लैम्बडा, y -2/1 बराबर लैम्बडा और z +4 बटा -7 बराबर लैम्बडा। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x -5/5 बराबर y -2/1 बराबर z +4/-7 बराबर लैम्बडा। ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, ये लो साहब। उम्मीद करता हूँ समझ आया सबको। जी वो
हाँ जी। क्या आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अभी तक देखो अपन ने सिंगल पॉइंट से लिया था, है ना। अब सपोज मान लो कि कोई लाइन है, वो आपकी इस तरीके से 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी हमने और यहां से हमने ये लाइन पास कर दी, ठीक है। अरे अरे अरे
ठीक है, एक तो ये बना लिया अपने। ठीक है, और एक अपन ये बना लेते हैं, और एक ये बना लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड यार। तो इसको नाम देते हैं अपन ए वेक्टर, इसको नाम देते हैं आर वेक्टर, इसको नाम देते हैं बी वेक्टर। मतलब 2 पॉइंट हो गए इस बार हमारे पास। तो अब हमारे पास जो डॉक्टर बनाने के लिए अपने को पैरेलल लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास उस लाइन पे ही 2 पॉइंट हो गए जिनसे हम डायरेक्शन रेशियो बना सकते हैं। तो देखो, अगर मैं चाहूं कि ये ए बी बोलता हूं अगर, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी कौन सी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक, समझ गए कि नहीं समझे भाई? एक, अरे भाई ऐसे समझ, जब अपन यहाँ पर ऐसे लिखते थे और यहाँ बी वेक्टर बनाते थे, तो उसके पैरेलल यहाँ लैम्बडा बी वेक्टर लिखते थे, और फिर अपना ये ए होता था और ये आर होता था। तो यहाँ पर अपन इसके जो डायरेक्शन रेशियो निकालते थे वो इसके ही तो होते थे एक तरह से। अब अभी मुझे क्या बोला कि भाई मेरे पास कोई गिवन लाइन नहीं है, बल्कि उसी लाइन पर 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट यहाँ मान लिया और एक पॉइंट यहाँ मान लिया। तो अब यहाँ डॉक्टर्स क्या होंगे, बी माइनस ए तो होगा। अरे x2 माइनस x1, y2 तो बस हो गया काम खत्म। अब किसी भी एक पॉइंट से लिखना है तो ए प्लस लैम्बडा, और वो बी वेक्टर ही तो होता था। कोई ऐसा है जो अभी भी बोलेगा मेरे को समझ नहीं आया सर? हेलो? भाई हमने सिंपली यहाँ पर एक लाइन लिखनी थी, यहाँ पर, वो लिखी ही नहीं। हमने इसके दो जो पॉइंट्स हैं उन्हीं से डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। क्लियर है? अच्छा, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सर पता नहीं कैसे लिख दिया सर आपने ये। तो देखो, r वाली टर्म को एक्स वाई जेड लिखोगे आप, ठीक है, आई जे के में। यहाँ x1 y1 z1 लिखोगे, प्लस लैम्बडा टाइम्स x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और z2 माइनस z1 लिखोगे, है ना? तो फिर ये टर्म पहले इधर जाएगी तो x माइनस x1 होगा, फिर ये टर्म नीचे आएगी तो x2 माइनस x1 होगा। चमका? तो ये पहला सेगमेंट आपका खत्म हुआ। ठीक है, लाइन की इक्वेशन के जो भी सवाल मिले वो करना आप एनसीईआरटी में।
ठीक है ना। लाइन की इक्वेशन के जो भी सवाल आते हैं वो आपको देखना है, एक बार कॉपी कर लो। फिर एक मिनट, एक क्वेश्चन करते हैं। मैच खेलोगे तो डाउनलोड द मोबाइल ऐप फटाफट और पाओ 1500। 2 मिनट। जेई के पीवाईक्यू में टॉपिक 1 करना है। ग्रीन वाले में है, एक ही क्वेश्चन है उसमें। हम्म उसके अलावा तो यार कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे। सारे क्वेश्चन प्लेन के ही भरे पड़े हैं इसमें। और जब तक लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक प्लेन नहीं आएगा तुम्हारे को। ये रहा। जेई मैथ्स पीवाईक्यू आरके टेक्नोलॉजी लिख दे, मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखिए और आप बता के फ्री हो मेरी तरफ से। फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन passing through the points A -1, 1, 2 and B 2, 4, 5। तो यानी कि A को x1, y1, z1 मान लोगे। नहीं आई बात समझ में? बताओ जल्दी से। 3। ठीक है, हाँ बाद में 1 1 हो जाएगा वो। x+1/3 बराबर y-1/3 बराबर, और x+1/1 बराबर y-1/1 बराबर।
बिल्कुल। ठीक है भाई। चले, सी यू टुमारो।